हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हर एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं, साथ में हम लोग प्रैक्टिस सेट भी करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो क्लास है प्रैक्टिस सेट का है, जिसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, रथ यात्रा जगन्नाथपुर मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है। अगर आप जो है रांची में रहने वाले होंगे या झारखंड के होंगे तो ये तो आपको पता होगा कि रथ यात्रा जगन्नाथपुर मेला का आयोजन जो है कहाँ किया जाता है। पहला ऑप्शन है धनबाद में, दूसरा ऑप्शन है जमशेदपुर में, तीसरा ऑप्शन है रांची में और चौथा है पलामू में। तो याद रखिएगा इसका आयोजन जो है रांची में किया जाता है। अब कब किया जाता है, तो भाई ये आपका जो है अगर कोई त्यौहार है ना तो कब किया जाता है ये जरूर याद रखिएगा। तो ये आपका आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को किया जाता है। ठीक है, आषाढ़ महीना का शुक्ल पक्ष की द्वितीया को किया जाता है। और डियर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आवाज़ क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर साउंड जो है अगर लो होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है, ओहिरा गीत का संबंध किस त्यौहार से है। पहला ऑप्शन देखिए वंदना, दूसरा ऑप्शन है सरहुल, तीसरा है कर्मा और चौथा है आपका जनी शिकार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये जो ओहिरा गीत का संबंध जो है ना, इसका संबंध जो है आपका वंदना त्यौहार से है। वंदना पर्व का जो आयोजन होता है ना, ये कार्तिक अमावस्या के दौरान सप्ताह भर किया जाता है। ठीक है, पूरे सप्ताह भर होता है कार्तिक अमावस्या में। और इस पर्व की शुरुआत जो होती है ना आपका यही ओहिरा गीत के साथ की जाती है। ठीक है, और ये त्यौहार किससे संबंधित है अगर पूछ लिया जाए तो पता है किससे संबंधित है, ये पशुओं से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, पशु से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित रघुनाथ मुर्मू ने संथाली संस्कृत को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों के भाग के रूप में संथाली वर्णमाला का निर्माण किया, जो निम्न में से किस रूप में भी जाना जाता है। ओलचिकी, ब्रंगछिती, टोलोंग सिक्की और वारंगचीती। देखिए नाम आप देख रहे होंगे कितना इंटरेस्टिंग नाम है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आपका ओल चिकी हो जाएगा। ठीक है, संथाली वर्णमाला का निर्माण जो है ये आपका किसने किया था, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। तो इसका निर्माण जो है पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था। कब किया था, 1941 में किया था। ठीक है, और इसे जो है ओलची के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, शरत चंद्र राय ने मुंडाज एंड देयर कंट्री है, मुंडाज एंड देयर कंट्री नामक पुस्तक किस वर्ष लिखा था। पहला ऑप्शन है 1910 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1911 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1912 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है 1928 ईस्वी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 1912 ईस्वी में हो जाएगा। कब किया गया था, 1912 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाली भाषा पे लिखी गई प्रथम पुस्तक है। पहला ऑप्शन देख लीजिए, एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज, दूसरा है संथाली प्रवेशिका और तीसरा है ए वोकेबुलरी ऑफ द संथाली लैंग्वेज और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज हो जाएगा। ठीक है, एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज हो जाएगा। ये आपका जर्मिया फिलिप्स ठीक है, इसके द्वारा लिखित है। ये आपका इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज जो कि संथाली भाषा पे लिखा गया है और ये इसका संथाली भाषा का प्रथम पुस्तक है। आपको पता होगा कि हमारे झारखंड में सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति है, तो सबसे सर्वधानिक जो जनजाति है ना ये संथाल जनजाति है और इनकी भाषा जो है संथाली है और इन्हीं पे इसी भाषा पे लिखी गई ये प्रथम पुस्तक है, इसलिए ये पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है हमारे लिए। तो ये पुस्तक जो है आपका 1852 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। पूछा जाता है 1852 ईस्वी में, ठीक है, 52 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और 1868 में 1868 ईस्वी में जो है आपका E.L. पक्षुले के ने इसको प्रथम संथाल शब्दकोश ए वोकैबुलरी ऑफ द संथाली लैंग्वेज, देखिए ए वोकैबुलरी ऑफ द संथाली लैंग्वेज लिखा है। ठीक है, और संथाली ये जो प्रवेशिका के लेखक कौन थे, तो डोमन साहू थे। कौन थे, डोमन साहू थे। और ए वोकैबुलरी ऑफ द संथाली लैंग्वेज किसने लिखा है, तो ये आपका E.L. पक्षुले ने लिखा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ये हो जाएगा द एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपडेट
अपडेट रॉक फॉस्फेट झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस में पाया जाता है? धनबाद में पाया जाता है, रांची में पाया जाता है, बोकारो में पाया जाता है, पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? हमारा आंसर डी होना चाहिए। ठीक है, ये जो है ना आपका पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। अपडेट रॉक फॉस्फेट जो है ये पश्चिमी सिंहभूम जिले में पाया जाता है। रॉक फॉस्फेट जो है ये खनिज के भंडारण की दृष्टि से जो है झारखंड जो है भारत का बिल्कुल अग्रणी राज्य है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माइकल जॉन सभागार निम्नलिखित में से कौन से शहर में स्थित है? जमशेदपुर में है, रांची में है, धनबाद में है, बोकारो में है। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा जमशेदपुर में है। ठीक है, टाटा वर्कर्स यूनियन और टैल्को वर्कर्स यूनियन के ये पूर्व अध्यक्ष जो थे माइकल जॉन जो थे, ये टैल्को यूनियन की स्थापना किया था। किसका? टैल्को यूनियन का स्थापना किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टांगीनाथ मंदिर कहाँ अवस्थित है? पहला ऑप्शन है बेनी सागर पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा है मध्य गांव गुमला, तीसरा है नगर चंदवा और चौथा है नेतरहाट लातेहार। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ये जो टांगीनाथ मंदिर है ना गुमला में है, और गुमला में कहाँ पे है? तो मंच गांव में है, पहाड़ी में स्थित है, याद रखिएगा। और इस मंदिर के अंदर जो है ना एक विशाल शिवलिंग के अलावा जो है आपका एक विशाल शिवलिंग है, उसके अलावा 8 अन्य शिवलिंग भी है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना की शुरुआत झारखंड के किस जिले से की गई है? चतरा से की गई है, या कोडरमा से की गई है, या रांची से की गई है? चौथा ऑप्शन है आपका देवघर। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा चतरा हो जाएगा। ठीक है, ये जो झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना की जो शुरुआत है चतरा से किया गया था, 2019 में किया गया था भाई, 2019 में किया गया था। और पता है इस योजना के तहत क्या हुआ था? तो इस योजना का उद्देश्य क्या था कि सभी गांव में जो है आपका मेडिकल किट आरोग्य कुंज की अवस्था की जाए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर ए हो जाएगा, चतरा हो जाएगा 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के अंतर्गत मनरेगा के तहत कितने मानव दिवस का सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है? 20 करोड़ मानव दिवस, 15 करोड़ मानव दिवस, 25 करोड़ मानव दिवस और 10 करोड़ मानव दिवस। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा 10 करोड़ मानव दिवस हो जाएगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। इसके तहत क्या है कि 5 लाख एकड़ कृषि योग्य भूमि को जो है सिंचाई की सुविधा जो है आपका प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में सरकार की खेल नीति किस प्राधिकरण द्वारा लागू किया जाता है? पहला ऑप्शन है आपका IOA, दूसरा ऑप्शन है GOA और तीसरा ऑप्शन है साझा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा साझा हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ झारखंड है। ठीक है, तो झारखंड में जो खेल नीति है ये आपका साझा के द्वारा जो है लागू की जाती है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु कानून ने 1855 और 56 में ब्रिटिश सत्ता साहूकारों व्यापारियों व जमींदारों के खिलाफ किस विद्रोह का नेतृत्व किया? पहला ऑप्शन कोल विद्रोह, दूसरा ऑप्शन मुंडा विद्रोह, तीसरा भूमिज विद्रोह और चौथा संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह को हम लोग हूल आंदोलन भी कहते हैं। और हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा संथाल विद्रोह हो जाएगा। ठीक है, हुल विद्रोह हो जाएगा। संथाल विद्रोह का जो प्रेरणेता है, मतलब ये आपका सिंधु कानू है, इसका जन्म जो है आपका संथाल परिवार में हुआ था और भोगनाडी गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? भोगनाडी गांव में हुआ था। और संथाल विद्रोह का जो आपका मुख्य नारा है ना, ये क्या है? करो या मरो है, करो या मरो है। ठीक है, तो इसका अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो, करो या मरो, अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला बोल रहा, विनोदानंद झा बिहार के प्रथम झारखंडी मुख्यमंत्री थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम एवं देवघर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना में अग्रणी भूमिका निभाई। दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन बोल रहा, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी
एवं बिहार के दूसरे झारखंडी मुख्यमंत्री कृष्ण वल्लभ सहाय ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान छोटा नागपुर संदेश नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था। नेक्स्ट ऑप्शन है पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित सिस्टर निर्मला मदर टेरेसा की मृत्यु के पश्चात मिशनरीज ऑफ चैरिटी की प्रमुख बनी तथा इनका वास्तविक नाम कुसुम जोशी था। चौथा ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन का हजारीबाग में नेतृत्व जामवंती देवी ने किया था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर डी हो जाएगा कि संथाल ये जो है बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है असत्य है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संथाल परगना में जो है आपका ये संथाल, यहाँ हजारीबाग है ना, हजारीबाग में नहीं, ये लोग जो है आपका जामवंती देवी संथाल परगना में नेतृत्व कर रही थी। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है हम लोग का गलत है। नेक्स्ट है आपका संथाल परंपरागत धर्म पर खेरवाल बासु धोरम पुथी प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है? साधु रामचंद्र मुर्मू ने, मांझी रामदास टुड्डू ने, श्याम सुंदर हैब्रम ने और गुमास्ता प्रसाद सोरेन ने। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर बी हो जाएगा, आपका मांझी रामदास टुड्डू हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस सेट इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रैक्टिस सेट में हमें ना बहुत अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिलता है, जो कि आपको अगर आप नॉर्मली जो आप टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन हम लोग जब करते हैं, ठीक है, तो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है, आपको टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा। बट लेकिन जब आप प्रैक्टिस सेट कीजिएगा ना, तो प्रैक्टिस सेट में आपको बहुत तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसलिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एटलीस्ट जो है आप एक दिन एक प्रैक्टिस सेट में कम से कम 20 या 30 क्वेश्चन जितना भी होगा आप डिस्कस कीजिए, ताकि आपको अलग अलग क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखने को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाल परंपरा, अच्छा ये हम लोग कर लिए थे ना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संथाल परंपरागत धर्म पर खेरवाल बाशो धोरम पोथी प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है? तो ये अभी हम लोग कर लिए हैं। किसने लिखे थे? मांझी रामदास टुड्डू ने लिखा था। नेक्स्ट है झारखंड बजट 2022 और 23 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन बोल रहा झारखंड के छात्र और छात्राओं को उच्च शिक्षा में सहायता हेतु गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम की शुरुआत की जाएगी। दूसरा ऑप्शन है गरीब व किसानों पर बिजली बिल का बोझ कम करने हेतु प्रत्येक परिवार को मासिक 100 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। तीसरा है कृषि उत्पादन में आर्थिक नुकसान के भरपाई हेतु 25 करोड़ रुपए की कॉर्पस फंड की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है बजट 2022-23 में कृषि क्षेत्र के लिए सबसे अधिक राशि का प्रावधान है। हमारा आंसर क्या होना चाहिए? हमारा आंसर डी होना चाहिए। ठीक है, ये जो है आपका सही विकल्प सही है। अभी तो आप देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से बिजली फ्री कर दिया गया है। फिर अभी देखिए यहाँ पे गुरुजी क्रेडिट इस कार्ड स्कीम की भी शुरुआत की गई है, लेकिन ये आपका गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है ना ये बिल्कुल गलत है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में भारतीय सीनियर महिला हॉकी टीम में झारखंड से किस महिला खिलाड़ी का चयन हुआ था? निक्की प्रधान का, सलीमा टेटे का, संगीता कुमारी का, उपयुक्त सभी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, इन सभी का हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है CNT अधिनियम 1908 हेतु ब्लू प्रिंट किसने तैयार किया था? S.J. बोस ने, ले गवर्नर एडवर्ड गेट और रामेश्वर लाल और जॉन H. हॉपमैन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जॉन H. हॉपमैन हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, कब किया गया था लागू? 1908 में लागू किया गया था। इसमें कुल जो है 19 अध्याय है। पूछ लिया जाए कितना अध्याय है? 19 अध्याय है। और कितना धारा है? तो 271 धारा है, 271 धाराएं हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है झारखंड के संबंध में निम्न में से कौन सा संशोधन एक्ट को मौन क्रांति भी कहा जाता है? देखिए आपका मौन क्रांति, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन तो आप देख ही रहे हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 73वां और 74वां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के गठन से अब तक डैश राष्ट्रपति शासन लग चुका है? 1 बार, 4 बार, 2 बार, 3 बार। तो भाई ये क्वेश्चन तो आपको, हमको लगता है आप सबको आना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ये वांटेड क्वेश्चन है और झारखंड से बिलोंग करते तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि अभी तक हमारे जो झारखंड में है 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अब भाई
ये भी इम्पॉर्टेंट है, कब कब लगा है। तो पहली बार जो है आपको 19 जनवरी में लगा था, 2009 में लगा था, ठीक है। कब तक लगा था? तो आपका 27 दिसंबर, 19 जनवरी से लेके 27 दिसंबर 2009 तक लगा था। ये पहली बार हुआ था 2009 में। दूसरी बार कब लगा था? तो दूसरी बार 1 जून में हुआ था, 2010 में हुआ था। कब हुआ था? 2010 में। कब तक लगा था? तो 1 जून से लेके 10 सितंबर 2010 तक हुआ था। याद रखिएगा डेट। नेक्स्ट जो तीसरी बार जो हुआ था, ये आपका 2013 में हुआ था। ये आपका 18 जनवरी 2013 में स्टार्ट हुआ था और 12 जुलाई 2013 तक चला था। तो देखिए 18 जनवरी 2013 से और 12 जुलाई 2013 तक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको डेट के साथ याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि, उद्योग, खनन और परिवहन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो है ये आपका कृषि है, ठीक है। तो हर जगह तो आप देखते होंगे कि हर झारखंड मतलब अर्थव्यवस्था जो रहती है कृषि है। तो यहाँ पे झारखंड की जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हमारा क्या है? हमारा कृषि है। तो देखिए आज के क्लास में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम लोग कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे? तो हमारा टॉपिक चल रहा है अभी जिला का, जिला वाइज हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। जिला वाइज जो है हर एक जिला का हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और आपको कोई भी पॉइंट को नहीं छोड़ना है यहाँ पे, ठीक है ना। बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हर एक जिला वाइज। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारा आवाज़ जो है ना अगर लो आ रहा होगा ना, तो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।